हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजे पटेल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 13.7। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को वेरीफाई करेंगे। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर लिया एक बैटरी एल्यूमिनेटर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, हॉर्सशू मैग्नेट, एक स्टैंड और एक रियोस्टेट। यहाँ पर हमने सर्किट को ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो बैटरी एल्यूमिनेटर है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया है, रियोस्टेट को एल्यूमिनियम वायर के एक एंड के साथ कनेक्ट किया है और ये जो एल्यूमिनियम वायर है उसके दूसरे एंड को हमने बैटरी टर्मिनल के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट किया है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलेगी? करंट की डायरेक्शन हमें पॉजिटिव टर्मिनल से रियोस्टेट में एल्यूमिनियम के लेफ्ट एंड से राइट एंड में हमें मिलेगी। और हमने क्या किया है, ये जो एल्यूमिनियम वायर है उसको मैग्नेट के बीच में रखा है जैसे कि वो हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर से पास हो सके। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर पहले ऊपर नॉर्थ पोल को रखा है और नीचे साउथ पोल को रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे और देखेंगे कि ये एल्यूमिनियम वायर के साथ क्या होता है। चलो तो स्विच ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम वायर है ये बाहर की तरफ मूव हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि जैसे हमने स्विच ऑन की, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड थी। अब वो कैसे, तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से लर्न करेंगे। अब सबसे पहले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, यहाँ पर हमें 3 फिंगर लेनी है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब, और उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करना है। अब यहाँ पर ये तीनों फिंगर क्या इंडिकेट करेगी वो समझ लेते हैं। ये जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, ये जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगी, और ये जो थंब है वो मोशन दिखाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर का। अब यहाँ पर हमने जो सर्किट कंप्लीट की उसके अंदर करंट की डायरेक्शन इस एंड से लेके इस एंड तक थी। तो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन ये मिडल फिंगर से बताएंगे, तो ये करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अब बारी आएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। ये आप देख रहे हो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो मैंने इसको नीचे कर दिया। तो ये जो थंब है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की मोशन दिखाएगा। मैं फिर से ऑन करता हूँ, आप लोग देखना। तो ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये आउटवर्ड मिलेगी हमें। तो आप देख सकते हो कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम का वायर, वो बाहर की तरफ निकला। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टर्मिनल है उसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करेंगे। फिर स्विच ऑन करेंगे और देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन में क्या चेंज मिलता है। चलिए तो अभी टर्मिनल को चेंज करते हैं और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। अब मैं स्विच ऑन करूंगा, तब आप ये एल्यूमिनियम के वायर पर फोकस करना, ये अंदर की तरफ गया है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड रूल को वेरीफाई करेंगे। अब करंट की डायरेक्शन कहाँ थी, इस एंड से इस एंड तक। तो ये जो मिडल फिंगर है उसको हमने करंट की डायरेक्शन में सेट कर दिया। देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे, तो इस तरफ सेट हुआ। तो आप देख सकते हो कि ये जो थंब है वो हमारा एल्यूमिनियम वायर था, उसकी मोशन दिखाएगा अंदर की साइड। तो ये यहाँ पर हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वेरीफाई हो गया। यहाँ पर हमें और एक इफेक्ट देखने मिलेगी। अगर हम ये जो पोल है उसको चेंज कर दे, यानी कि रिवर्स कर दे, नॉर्थ पोल को नीचे ले जाए और साउथ को ऊपर ले जाए और फिर सप्लाई ऑन करे, फिर भी हमें डायरेक्शन में चेंज दिखने को मिलेगा। चलिए स्विच ऑन करते हैं, आप इसके ऊपर फोकस करना। तो ये कहाँ गया, बाहर की साइड गया, जो पहले अंदर की साइड गया था, यानी कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। चलिए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल को वेरीफाई करते हैं। अब करंट की डायरेक्शन कहाँ थी, इस एंड से इस एंड तक, तो इस तरह हो जाएगा। अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। तो ये हमारा एल्यूमिनियम का वायर था, उसकी मूवमेंट हमें बाहर की तरफ मिली। तो यहाँ पर भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वेरीफाई होता है। यहाँ पर हमें और एक केस मिल सकता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर कि करंट की डायरेक्शन हमें इस एंड से इस एंड तक मिलेगी। चलिए स्विच ऑन करते हैं और इसकी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तो अब इसमें हम लेफ्ट हैंड रूल को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड रूल को वेरीफाई करेंगे। अब करंट की डायरेक्शन इस एंड से इस एंड तक थी, तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में सेट करेंगे। देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर, नॉर्थ पोल हमारा नीचे है, तो इस तरह से मिलेगी। तो ये जो थंब है वो हमें इसकी मोशन दिखाएगा कि जो कि अंदर की तरफ थी। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड रूल वेरीफाई होता है। इस एक्टिविटी में हमने कंक्लूड किया कि अगर
करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, जिसको हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वेरीफाई किया। सेकंड, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। थर्ड, अगर हम ये जो मैग्नेटिक पोल है उसको चेंज करेंगे तो भी ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्टिविटी को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।